जो रहमान जी थे उनका स्थिति देखिए कि वो बोलने लायक नहीं है। देखिए ये है राज मल्होत्रा जी, इनकी स्थिति एस्टेट और सीटेट पास हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, बेचारा पैर से भी विकलांग है। मैं सबको पहचानता हूं क्योंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, नेतृत्व कर रहा हूं आज लगातार 4 साल से। विकलांग है, बताइए इनको मारने का क्या तरीका है? इस तौर तरीके से मारा गया। बेचारे राज मल्होत्रा जी हैं, फिर ये रहमान जी हैं, और भी बहुत कई छात्र हैं। इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला, देख पा रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी से हम मिले थे कल। जैसी मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुई, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से, हमारा फोटो देख पा रहे होंगे, और ये शिक्षा मंत्री जी हैं, मिले कि सर अब कब तक न्याय दीजिएगा हम लोग को? तो बोले हैं कि अभी अभी बैठे हैं, हमको कुछ समय का वक्त दो। तो हम लोगों ने बार बार, हमारी पूरी टीम मिली थी ऐसे, और परसों तेजस्वी यादव जी को से मिले थे हम, और यही बात बार बार कहते हैं। तो एक ही बात कहा जाता है कि बस धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो कब तक धैर्य रखते आ रहेंगे? कहने का मीन्स ये हुआ कि दूल्हा तो वही है, बाराती चेंज हो गई है, लेकिन दूल्हा वही है, सीएम तो ऑलरेडी वही है। इसलिए एस्टेट 19, सीटेट 19 अभ्यर्थियों का हम लोग डेट जैसे एक डेट दे देते कि नहीं 15 तारीख को नोटिफिकेशन, तुम लोग को बहाली शुरू करेंगे। मुद्दा हम लोग का यही नहीं, इसीलिए रोड पे उतरे थे। जो मारपीट हुई है, जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर क्या मांग है? सरकार से पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? या सिर्फ खाली बहाली हो जाए, नियुक्ति के लिए वो आश्वासन मिल जाए, यही चाह रहे हैं आप? नहीं, वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम लोग को बहाली के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे, और बहाली चाहिए। और जैसा कि मनीष भैया इस बात को बताएं कि वो जो एडीएम है, मनीष भैया बार बार इस बात को जिक्र किए हैं कि जो एडीएम के सिंह हैं, उनको सबसे पहले उनको सस्पेंड में बर्खास्त किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, और उनके पूरे टीम को धारा 307 ग्रेवियस लगाया जाए, क्योंकि पूरा एकदम नस फटा हुआ है ये पूरा। और इसको बचाने का काम कर रही है पटना पुलिस की डीएम, और यहाँ तक पटना पुलिस के डीएम के द्वारा दहशत पैदा कर दिया गया है। बहुत सारे छात्रों को हम बुलाए हैं फ़ोन करके, जब मनीष भैया फ़ोन किए कि भाई जो छात्र हैं उनको बुलाओ, तो दहशत पैदा कर दिया गया है कि जो जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 1000 लोगों पर हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, और ना कोई डर से मीडिया के सामने कोई आ रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। इसलिए उनको हम लोग चाहते हैं कि बर्खास्त करें। और 307 उनकी संख्या 22+ है सर, लगभग मैंने 2 दर्जन से अधिक छात्रों को एकदम बेरहमी तरीके से पीटा गया है। कहाँ पर एडमिट है, किस वार्ड में? अभी वो इमरजेंसी वार्ड में कुछ एडमिट हैं, कुछ लोग जैसे दरभंगा के थे, अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। बहुत से लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम स्टेटमेंट मत दो, और बेचारे गरीब वर्ग से आते हैं छात्र, वो डर से नहीं आ रहे हैं। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि FIR के डर से लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन मनीष भैया छात्र संघ अध्यक्ष बुलाएं तो हम आए, हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोगों को हर हाल में हम लोग को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जैसे 5 दिन के बाद बोले हैं, तो 5 दिन के बाद, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया ना, 5 दिन का, तो 5 दिन के बाद पूरे बिहार के छात्र संघ आइए, और अगला आंदोलन में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, डरेंगे नहीं जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाएगा। पूरे 80,402 स्टेट अभ्यर्थी हैं, सीटेट अभ्यर्थी 1 लाख हैं, लगभग 2 लाख की संख्या में जो मौजूद हैं छात्र, सभी लोग घरों से निकलिए। और जब तक कुछ नहीं करिएगा, ये सरकार सब मिली-जुली एक ही चट्टे भट्टे के सरकार है, सब एक ही चट्टे भट्टे के हैं। मार्क्स एक पॉइंट सही कहे थे स्टेटमेंट, कि मार्क्स ने कहा था कि तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को, तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को, और रोजगार के लिए क्रांति करो। तो क्रांति एक से नहीं होती है, हजारों और लाखों से होती है साथियों। इसलिए अगली बार अगर क्रांति हुई, एक भाई को अगर मार दिया जाता है, तो हम लोग डर से हजारों भाई घर में दबक जाते हैं, और 144 धारा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी आसपास नहीं निकले। यही हुआ पूरा पटना में 144 लगा हुआ है, चाहे डाक बंगला से लेकर के गांधी मैदान से कहीं। अब कोई भी साथी आगे बढ़ेंगे नहीं। बार बार यही घटनाएं होती है कि 144 लगा दिया जाता है, एक साथी को मारता है, तो हम लोग पूरे साथी को एक्शन लेनी चाहिए। और जैसा कि अगला बार बोलेंगे मनीष भैया और छात्र संघ पटना यूनिवर्सिटी के सारे टीम, लंबे समय से आंदोलनरत थे, आखिर कौन ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग सड़क पर उतरे, इस तरीके का दृश्य सामने आया, क्या हो गया?
सर आज से नहीं, लगभग हम लोग संघर्ष डेढ़ साल से रोड पर हैं और बहुत बार लाठियां डंडा खाए हैं। कई बार हम लोग को छुड़वाने के लिए गए थे, पूछिए अभी सामने, एक बार नहीं गए हैं, हम हवालात में बंद थे और गए हैं छुड़वाने के लिए, मौजूद हैं यहाँ पे सामने। और लेकिन नहीं, जब सरकार सुनेगी, बार बार आदमी डिप्रेस और कहते हैं कि परमिशन नहीं था। एक पॉइंट बार बार मीडिया कर्मी से पूछा जा रहा है कि, और सवाल इनका पूछा जा रहा है मीडिया कर्मी लोग भाई का, तो परमिशन के लिए जाते हैं, परमिशन भी तो नहीं ग्रांट किया जाता है, तो अब क्या करें। अब लास्ट ऑप्शन रोड पर करो या मरो वही था, इसीलिए हम लोग उतरने के लिए मजबूर हो गए। और अब सरकार बार बार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि अब साथ देने के लिए बोल रहे हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। जो छात्र संघ, पूरा पटना यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र संघ के टीम, आप लोगों एस्टेट और सीटेट और बीटेट जो क्वालिफाइड छात्र हैं, साथ देने के लिए बार बार बोल रहे हैं और साथ देंगे। विश्वास है कि पटना यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम है साथ दें भैया, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग को बहाली खुलवाएं और जस्टिस, जो कल मारपीट हुई है उसका जस्टिस चाहिए, उसका जस्टिस चाहिए, बस यही। अभी अज्ञात, अभी सबको सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। अभी अज्ञात 1000 पर बोला जा रहा है कि 1000 से कम पर FIR नहीं करेंगे। और यही दहशत दिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज, मतलब एक दहशत पैदा किया जा रहा है ताकि तुम लोग रोड पर फिर से नहीं आओ। बस यही डरावना हम लोग को किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। जब आपका आह्वान हो तो हम लोग साथ देंगे।